भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी पहनाकर भेजा गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी का विमान भारत की धरती पर उतरेगा, उसी के आसपास अमृतसर में अमेरिका का विमान अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को लेकर उतर रहा होगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच इतनी अच्छी समझ है, दोस्ती है भी, तो कम से कम ट्रंप को इस बात का लिहाज करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासियों पर बात कही। उन्होंने कहा कि उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना है जिनकी वजह से ये लोग मजबूर होकर अमेरिका जाते हैं या विदेश भागते हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कि आखिर भारतीयों को इस तरह से बेड़ियों में क्यों जकड़कर भेजा गया? प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इस विमान को नहीं भेजना चाहिए था। अगर इस विमान से उतरने वाले भारतीय हथकड़ियों और बेड़ियों में लाए गए, तब फिर किस दम पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती की गाथा लिखी जाएगी? गोदी मीडिया ने अगर ये सवाल किए होते तो इससे भारत को फायदा ही होता। भारत फिर अमेरिका से कठिन वार्ता करता। मगर चूंकि गौतम अडानी को बचाना है, इसलिए हो सकता है कि भारत कई समझौते कर रहा। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा? आप चेक कीजिए। लेकिन भारत के पत्रकारों की दिलचस्पी यूएसएआईडी को लेकर बनी रही। क्यों बनी रही, यह भी पता कीजिए। गोदी मीडिया इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भी अपने प्रोपेगेंडा की तलाश में लगा रहा। अडानी को लेकर सवाल भारतीय पत्रकार ने नहीं पूछा, अमेरिकी पत्रकार ने पूछा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को अमेरिका ने भारत 104 लोगों को भेजा था और अब 116 लोगों को फिर दोबारा अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतारने के लिए 16 फरवरी यानी आज की तारीख तय किया है। जब अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ रहे हैं, ठीक उसी समय अमृतसर हवाई अड्डे पर अमेरिकी विमान से 116 भारतीय वापस आएंगे, जिसमें पंजाब हरियाणा से ज़्यादा लोग शामिल हैं। अमेरिका दौरे पर गोदी मीडिया जो मोदी के साथ गई थी, वो अमेरिकी ट्रंप से प्रवासियों को लेकर के सवाल नहीं किया कि इस तरह से कैदियों के जैसा भारतीय प्रवासियों के साथ व्यवहार क्यों किया गया। ये सवाल तो करना बनता था, लेकिन गोदी मीडिया दूसरी तरफ ही फंसी रही। आज की मीडिया भी ठीक सत्ता की कठपुतली बन गई है। वो अपनी स्वतंत्रता को भूल गई है। जो सवाल ट्रंप से करना चाहिए था वो तो नहीं किए, लेकिन F-35 को लेकर के एक जोरदार प्रोग्राम जरूर किए हैं। जिस F-35 को लेकर के एलन मस्क आधा अधूरा फाइटर विमान कह रहे हैं, उसे हमारे भारत में एक प्रोग्राम बना करके चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे रवीश कुमार और अभिसार शर्मा का विश्लेषण जानेंगे, तो चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। कभी आपने सोचा कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी का विमान भारत की धरती पर उतरेगा, उसी के आसपास अमृतसर में अमेरिका का विमान अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को लेकर उतर रहा होगा? अगर भारत और अमेरिका के बीच इतनी अच्छी समझ है, दोस्ती है भी, तो कम से कम ट्रंप को इस बात का लिहाज करना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इस विमान को नहीं भेजना चाहिए था। अगर इस विमान से उतरने वाले भारतीय हथकड़ियों और बेड़ियों में लाए गए, तब फिर किस दम पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती की गाथा लिखी जाएगी? उनकी वाहवाही में डूबा मीडिया का कवरेज कितना झूठा लगने लग जाएगा। दूसरी बात है, जो समझौता हुआ है व्यापारिक, उससे यही लग रहा है कि अमेरिका बेच रहा है, भारत खरीद रहा है, या भारत को खरीदना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की खबरों को ध्यान से देखेंगे तो यही निकल कर आएगा कि अमेरिका अब अपना महंगा तेल भारत को बेचेगा, लड़ाकू विमान भारत को बेचेगा। भारत इसे अपनी सामरिक और ऊर्जा की जरूरतों का हिस्सा बताकर उचित ठहराने लग जाएगा। हम खबरों को बहुत जल्दी में देखते हैं। F-35 विमान को लेकर जो हेडलाइन छप रही है या उत्साह दिखाया जा रहा है, उसे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। हिंदू अखबार की एक हेडलाइन का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखा है, यूएस पुशेस फॉर मोर डिफेंस डील्स, ऑफर्स F-35 फाइटर जेट। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अमेरिका जोर दे रहा है भारत रक्षा सौदा करे। यह नहीं लिखा है कि भारत को चाहिए, इसलिए चाहता है कि अमेरिका उसे यह विमान दे। द हिंदू अखबार ने पुशेस का इस्तेमाल किया है, मतलब जोर देना या धकियाना। F-35 विमान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। इसे इस रूप में दिखाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विश्वास का रिश्ता गहरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका अपने हथियार विश्वसनीय साथियों को ही देता है। लेकिन क्या F-35 श्रेष्ठ विमान है? भारत को इसकी जरूरत है, या अमेरिका भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है?
भारत ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि अभी इस लड़ाकू विमान को खरीदने का प्रस्ताव केवल प्रस्ताव के चरण पर है, कोई डील नहीं हुई है। सवाल है कि क्या भारत मना करने की स्थिति में है। दूसरा सवाल है कि जिस तरह से टीवी चैनलों पर इस विमान का वीडियो दिखाकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत की सैन्य क्षमताओं में क्रांति आने वाली है, जबकि सच यह है कि इस प्लेन को लेकर अमेरिका में ही कई वर्षों से विवाद चल रहा है। आपको देखना है कि टीवी चैनलों पर इन बातों का जिक्र आता है या नहीं। हम जानते हैं कि अब किसी भी विदेशी दौरे की संतुलित समीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया इतना अति कर देता है, जैसे लगता है कि अमेरिका के दौरे पर ट्रंप का प्रशासन भी मोदी मोदी कर रहा है। आपने गौर किया होगा कि टीवी चैनलों में अमेरिका से खरीदे जा रहे लड़ाकू विमान और ड्रोन की खबरें चलने लगी। एक्सपर्ट आकर F-35 का तूफानी विश्लेषण करने लग गए। हमारी बिल्कुल अपनी कोई क्षमता नहीं है कि इस तरह के विमान की क्षमता पर टिप्पणी करें, लेकिन जब आप पूरे दौरे को एक जहाज की तस्वीर में बदलकर रख देते हैं, तब संदेह होना चाहिए कि इस दौरे को भारत की तरफ से कुछ ज्यादा ही सफल बताने की कोशिश हो रही है। यह विमान कैसा है, इसकी तकनीकी क्षमता क्या है, यह सब बताने के योग्य मैं नहीं हूं, लेकिन यह जरूर बता सकता हूं कि अमेरिका यह विमान भारत को क्यों बेच रहा है, जबकि खुद इलॉन मस्क ने इस विमान की क्षमता को लेकर संदेह जताया है और काफी महंगा भी बताया है। नवंबर 2024 का यह ट्वीट है जिसमें इलॉन मस्क कह रहे हैं, जरूरत के लेवल पर ही F-35 का डिजाइन खराब था, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की बहुत सी जरूरतों को पूरा करना था। यह प्लेन अधूरा है, महंगा है और इससे कभी भी सफलता की उम्मीद नहीं थी। ड्रोन के जमाने में पायलट वाले लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं, ये पायलट की मौत के जिम्मेदार होंगे। इस ट्वीट के जवाब में यह भी लिखते हैं मस्क कि कुछ अमेरिकी हथियार सिस्टम महंगे हैं पर अच्छे हैं, मगर भगवान के लिए F-35 को बंद कर दीजिए। यह सैन्य इतिहास का सबसे घाटे का सौदा रहा है। उसी दिन ड्रोन के वीडियो पर कमेंट करते हुए मस्क लिखते हैं, कुछ इडियट अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू विमान बना रहे हैं। यह मस्क का कहना है कि कुछ इडियट अभी भी F-35 जैसे लड़ाकू विमान बना रहे हैं। मस्क कह रहे हैं कि इसकी डिजाइन खराब है, आधा अधूरा प्लेन है और महंगा है, इससे कभी सफलता की उम्मीद भी नहीं थी। यह मैं नहीं कह रहा, इलॉन मस्क कह रहे हैं। क्या आपको यह बताया जा रहा है? कम से कम मस्क की बातों की काट भी कोई बता रहा हो कि मस्क का कहना सही नहीं है, तब भी बात समझ में आ सकती। भाजपा का प्रचार तंत्र ये प्रोपेगेंडा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। गांव के लोगों तक इन्होंने अपने प्रचार तंत्र से बातें फैला दी। मगर आज जो मैं आपके सामने तस्वीर पेश कर रहा हूं इस यात्रा को लेकर, यह सवाल कौन पूछता है बताइए? गोदी मीडिया ने अगर ये सवाल किए होते तो इससे भारत को फायदा ही होता। भारत फिर अमेरिका से कठिन वार्ता करता, मगर चूंकि गौतम अडानी को बचाना है, इसलिए हो सकता है कि भारत कई समझौते कर रहा हो। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासियों पर बात कही। उन्होंने कहा कि उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना है जिनकी वजह से ये लोग मजबूर होकर अमेरिका जाते हैं या विदेश भागते हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कि आखिर भारतीयों को इस तरह से बेड़ियों में क्यों जकड़कर भेजा गया? और आपने क्या सवाल किया? यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया? मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्यों बार बार प्रधानमंत्री को बचने का रास्ता दिया जाता है? और क्या इन पत्रकारों को लगता है कि ऐसे सवाल ना करके आप देश को फायदा पहुंचा रहे? नहीं, गोदी मीडिया को पता नहीं कि इस वक्त दुनिया में आपकी क्या बदनामी हो रही है। आप सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के सूचकांक में भारत लगातार पिछड़ रहा है, लगातार गिर रहा है। यह हकीकत है, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कहने वाला हूं। 2014 से पहले भी भारतीय मीडिया जाता था ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री के साथ, मगर उसने कभी भी अपनी इस कदर बेइज्जती नहीं करवाई। उस वक्त मैं आपको बताता हूं कौन अपनी बेइज्जती करवाता था, पाकिस्तानी पत्रकार। क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार वही विदेश जा सकते थे जो सत्ता के चाटुकार थे, जनरल मुशर्रफ के चाटुकार थे, और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अनर्गल उल्टे सीधे सवाल करते थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले पत्रकार हैं, उनके लिए मेरे मन में इज्जत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो काम करते हैं कई बहादुर पत्रकार हैं जो वहां की तानाशाही और सेना के दखल के बावजूद आज भी कठिन सवाल कर रहे हैं। मगर जो पत्रकार विदेशों में जाते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है, वही पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ जा सकते हैं जो इनके चाटुकार हैं, और भारत में भी यही हो रहा है।
तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2014 से पहले भारतीय मीडिया की हालत नहीं थी। हम में और पाकिस्तानी मीडिया में एक बुनियादी फर्क दिखाई देता था। हमारे पत्रकारों में एक एलिगेंस, एक ग्रेस दिखाई देता था, एक गरिमा दिखाई देती थी। पाकिस्तानी पत्रकार जो वहां के प्रधानमंत्रियों या जनरल के साथ जाते थे, वो अव्वल दर्जे के चाटुकार दिखाई देते थे। यह फर्क था हम में और उनमें। अब कोई फर्क नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वही पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश में जा सकता है जो उनसे कठिन सवाल नहीं करेगा। और यही वजह है कि ऐसे पत्रकारों को व्हाइट हाउस से भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूर रखा, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा ने भारतीय गोदी मीडिया को लेकर के बातें करते हैं और वो साबित करते हैं कि हमारा मीडिया का क्रेज 2013 से अब तक का घटा है, जबकि पहले विदेश दौरे के दौरान मीडिया प्रधानमंत्री के से कड़े सवाल पूछते थे, लेकिन अब वो चाटुकारिता करने में ही रह जाते हैं। कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया को व्हाइट हाउस से अंदर जाने ही नहीं दिया गया, लेकिन वहीं अमेरिकी पत्रकारों ने मोदी से कठिन सवाल किए, जिस पर मोदी कई बातों को तो निजी मामला बता दिए। लेकिन अब अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ बड़ा नीचा दिखाने का काम किया है, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट रहे हैं, ठीक उसी समय अवैध प्रवासियों का दूसरा खेप ट्रंप अमृतसर भेज रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि विश्व गुरु मोदी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, हो सकती है, लेकिन सोचने पर यह बहुत बड़ा सवाल भी है, जिस पर हमारे वरिष्ठ नेताओं को समझना चाहिए। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? 116 अवैध प्रवासियों को मोदी के साथ भारत लैंड करने पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल न्यूज लवर को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर देश विदेश और भारत राजनीति की खबरें बड़े पत्रकारों के माध्यम से लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।